आगे की कहानी का वर्णन करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि उन दोनों बैलों को कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। उन्हें काजी हौस वाले नीलाम कर देते हैं और नीलामी के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में ऐसा लगता है कि जो रास्ता है, उस रास्ते पर वो जा रहे हैं वो शायद उनकी जान पहचान का रास्ता है। और फिर वो वहाँ से भाग निकलते हैं और उसके बाद दूरी से किस तरह से आगे जाकर मिलते हैं, इसका वर्णन आगे की कथा में किया गया है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। वो कह रहे हैं कि उसके बाद जब सुबह हुई और जब पता चला कि सारे पशु भाग गए हैं तो मोती को खूब मारा गया उसको, और फिर उसको मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक कण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। टिड्डियाँ निकल आई थीं। तो कह रहे हैं कि उन दोनों को भोजन बिल्कुल नहीं दिया जाता था। सिर्फ दिन भर में एक बार पानी दिखा दिया जाता था, मतलब दे दिया जाता था, और इसे पीकर ही, जल को पीकर ही, पानी को पीकर ही वो दिन गुजारते थे और वही उनके जीवन का आधार था। वो बहुत अधिक दुर्बल हो गए थे और उनकी ठठियाँ निकल आई थी, हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। फिर वो कह रहे हैं कि एक बार डुग्गी बजी, बाजा बजा और उन दोनों बैलों को वहाँ से काजी हौस में से निकाला गया, कैद में से, और लोग उन्हें 50-60 लोग उन्हें देखने के लिए जमा हुए। उन दोनों बैलों की देखभाल होने लगी। लोग उन्हें देखते और देख करके चले जाते, क्योंकि ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार नहीं था, कोई उनको नहीं खरीद रहा था। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हे पर में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक बुढ़ा दड़ियल व्यक्ति आया और उसने उन दोनों को देखा और उसके बाद में वो मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। उसके बाद में उन दोनों को इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये हमें क्यों इस तरह से देख रहा है और क्या बात कर रहा है। दोनों ने दुखी भाव से नेत्रों से एक दूसरे को देखा और फिर अपना सर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। फिर हीरा ने कहा कि हम लोग बेकार में ही गया के घर से भागे थे, अब तो हमारी ऐसा लगता है जान भी नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती ने दुखी भाव से, अश्रद्धा के भाव से ऐसा कहा कि भगवान तो हमारे ऊपर भी दया नहीं करते हैं। हमने सुना है कि भगवान सब पर दया करते हैं, लेकिन हम पर भगवान क्यों दया नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब ना बचाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि एक बार तो हमें भगवान ने बचाया था, लेकिन अब लगता है कि भगवान हमें नहीं बचाएगा, और भगवान के लिए तो हमारा मरना जीना दोनों एक ही बराबर है। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। और फिर वो कह रहे हैं कि लगता है कि यह आदमी हमें मार डालेगा, काट डालेगा, तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि क्या चिंता है, हमारा मांस, हड्डी, खाल सब कुछ
किसी न किसी के काम ज़रूर आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। दोनों का मन आगे बढ़ने का भी नहीं कर रहा था, और वो इतने कमज़ोर भी थे, इतने दुर्बल भी थे कि उनसे चला तक नहीं जा रहा था, और वो डर के मारे काँप भी रहे थे। पर जरा सी भी चाल धीमी होती थी तो वो व्यक्ति जो था जिसने उन्हें ख़रीदा था, क्योंकि वो नीलाम हो चुके थे, तो वो उनको मारता था। इसलिए वो तेज़ तेज़ चल रहे थे, भागे जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नज़र आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा भागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधे के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ बैल, कुछ गाय बहुत ही ज़्यादा आनंदित हैं। वो हरे हरे खेतों में चर रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, चिकने और प्रसन्न हैं वो लोग। और वो कह रहे हैं, हीरा और मोती ये मन में सोच रहे हैं कि वो लोग भी बहुत स्वार्थी हैं। उन्हें भी ये नहीं लगता कि उनके दो भाई जो है वो बधे के हाथ में पड़े हैं, वो उन्हें छुड़ा लें। और वो बहुत दुखी होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे प्रतिक्षण। उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं में हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। और इतने में ही वो दुखी मन से वो जब चले जा रहे थे, इतने में उन्हें लगा कि ये रास्ता तो उनके जान पहचान का रास्ता है। ये वही खेत है, वही गांव है जिनमें वो चरते थे, जाते थे, घूमते थे, टहलते थे। और इन रास्ते से वो जो गया है उनको लेकर जा रहा था। और आगे उन्हें एक कुआं दिखा। कह रहे थे कि इस कुएं को तो हम यहाँ तक तो आते थे, और उन्हें वो सब चीज़ें परिचित लगी। मोती ने कहा, हमारा एक घर नगीच आ गया। और मोती ने कहा कि अब तो हमारा घर पास ही में आ गया, हमें अपना घर मिल गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। हीरा ने कहा, ईश्वर की कृपा है हम पे। मैं तो अब घर भागता हूँ, घर जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला जाता था। उन्हें जो परिचित रास्ता लगा, वो दोनों भाग निकले उस दड़ियल के हाथ से। और उन्होंने कहा कि हम थान पर चलकर बैठते हैं, थान तक जाएंगे। दोनों बछड़ों की तरह भागते हुए चले। और आगे जाकर उन्होंने देखा, झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, और उन्होंने देखा कि झूरी जो है वो द्वार पर ही बैठा धूप खा रहा था। और जैसे ही अपने बैलों को झूरी ने देखा, तो वो भी दौड़कर उन्हें गले लगा लिया उसने। तो उन दोनों मित्रों की आंखों से अश्रु बहने लगे, प्रेम के, आनंद के अश्रु बहने लगे, और वो झूरी को चाटने लगे। दड़ियल ने जाकर रस्सियों और बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। दड़ियल पीछे पीछे भागता हुआ आया। जिस व्यक्ति ने उन्हें खरीदा था वो भागता हुआ आया और उन्हें उसकी रस्सियाँ पकड़ी। झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो इन्हें मवेशी खाने से नीलाम करके खरीद करके लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए ले आते हो, चुपके से निकल जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है।
तो जूरी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरे बैलों को चुराए लिए जाते हो। इस तरह से उसने जूरी ने उन्हें उसे डांटा और कहा कि चुपचाप चले जाओ, और यदि मैं अपने बैलों को बेचूंगा तभी तो वो बिकेंगे, मेरे बैल बिकाऊ नहीं है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ने कहा कि ये तो मेरे बैल हैं और मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। और जब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास सबूत है कि ये दोनों मेरे द्वार पर खड़े हैं, इसलिए मेरे ही बैल हैं। दड़िया जल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गाँव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। उसके बाद मोती को भी गुस्सा आया और उसने उस बैल को उस आदमी को बहुत दूर तक दौड़ा दिया। और जब वो दड़ियल व्यक्ति गांव के बाहर निकल गया तब भी वो उसका देखता रहा उसे कि कहीं वो पलटकर ना आए। वो दड़ियल व्यक्ति उनको धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, लेकिन जो मोती था वो एक विजयी शूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और गांव के लोग ये पूरा तमाशा देख रहे थे और आनंद ले रहे थे।